Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to understand a poem from class 10 NCRT. The name of the poem is Animals, written by Walt Whitman. This poem is taken from his long poem Song of Myself. We can find this Song of Myself in his poetry collection Leaves of Grass. In this poem, the poet admires animals for being better than human beings. The poet wishes to live with animals and to experience a life where no one complains and where everyone is free of sins and sorrows. Contrast is shown in the poem between animals and human. Animals are generally simple in nature, whereas human beings are greedy, selfish, and complicated. So let's begin the poem. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. यहाँ पोइट कहना चाहते हैं कि I could turn यानी मैं बदल जाऊं. मेरी इंसानी जिंदगी छोड़कर मैं जिन लोगों के साथ जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उसको छोड़कर टर्न कर जाऊं एंड एनिमल्स के साथ रहूं. क्यों? क्योंकि वे कितने शांत होते हैं, सिर्फ अपने से ही मतलब रखते हैं. उन्हें ह्यूमंस की तरह किसी से भी कंपटीशन या जेलसी नहीं होती है. एनिमल्स शांत होते हैं, ह्यूमंस की तरह रेस्टलेस एंड एम्बिशियस नहीं होते हैं. उन्हें किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है. वे अपनी लाइफ अपने हिसाब से आराम से बिताते हैं. एंड क्योंकि मुझे एनिमल्स की इस तरह से लाइफ जीने का तरीका इतना पसंद है कि मैं वहां खड़ा होकर उन्हें कई घंटे देखता ही रहता हूँ. उनकी जिंदगी को एंड उनकी लाइफ जीने के तरीकों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट द कंडीशन. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर द सिंस. यहाँ पोइट कहना चाहते हैं कि एनिमल्स अपने हालात पर रोते नहीं हैं. हम ह्यूमंस की तरफ शिकायत नहीं करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है. जैसे भी कंडीशन हो, कैसे भी हालात हो, दे नेवर कंप्लेन ऑफ एनी मिजरी. दे नेवर क्राई आउट लाउड लाइक ह्यूमंस डू टू शो व्हाट दे हैव लॉस्ट. दे कैन सर्वाइव इन एनी कंडीशन अनलाइक ह्यूमंस. हमारी तरह रात रात भर जागकर अपने किए पर पछतावा नहीं करते. हम क्या करते हैं? पहले तो कुछ गलत काम करते हैं, फिर हमें जब ये एहसास होता है कि हमने कुछ गलत किया है तो हम रात को अकेले में सबसे छुप कर रोक कर अपनी गलती पर पछतावा करते हैं. एनिमल्स नेवर डू दैट. दे नेवर क्राई एंड कंप्लेन. उन्हें कभी भी रात को जागकर रोकर भगवान से अपने पापों की माफी नहीं मांगनी पड़ती है, क्योंकि वे हमारी तरह लालची नहीं है, हमारी तरह शिकायत नहीं करते. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड. नॉट वन इज डिमांडेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. ह्यूमंस क्या करते हैं? वे भगवान की तरफ जो हमारी ड्यूटी है उससे लोगों के साथ डिस्कस करते हैं. पोएट डज नॉट लाइक दिस क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस एंड इट मेक्स हिम सिक. ही हेट्स इट. लोगों को ये आदत होती है कि किसी गरीब की मदद करके या कहीं डोनेशन देकर सबको सुनाते हैं, खुद ही खुद की तारीफ लोगों के सामने करते हैं. ऑल दिस क्वालिटीज मेक द पोएट सिक एंड अनहैप्पी. वे कहते हैं कि ये सब क्वालिटीज एनिमल्स में नहीं होती है, and so he wants to turn and live with animals. इन लाइन्स में पोएट एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि not one is dissatisfied, यानी एक भी जानवर ऐसा नहीं मिलेगा जो dissatisfied हो, पागल हो. उनमें इंसानों की तरह चीजों को अपना बनाने का क्रेज नहीं होता है. उनको तो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाते हैं. उनमें ये नहीं होता कि ये मेरा है और ये तेरा है. जबकि इंसानों में लालच भरी होती है. दे आर ग्रीडी. उनमें संतोष नाम की चीज ही नहीं होती है. उनमें नई नई चीजें खरीदने का एंड उसे ओन करने का जैसे जुनून सवार होता है. एंड दिस क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इज नॉट लाइक बाय द पोएट. नॉट वन नील्स टू अनदर nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर के आगे झुकता नहीं है, जबकि हम इंसान अपने से पावरफुल के आगे नील डाउन हो जाते हैं, झुक जाते हैं, घुटने टेक देते हैं और उनकी गुलामी करते हैं. राइट? हम इंसानों में ये आदत होती है कि दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा बना लेते हैं, ब्रदरहुड डेवलप कर लेते हैं. एंड ये चीज पोएट को पसंद नहीं है. बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते. वे किसी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं बनाते. एनिमल्स में ना ही कोई राजा है, ना ही कोई गुलाम. उनमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई पावरफुल नहीं है. दे ऑल आर इक्वल. So they show the relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in the possession.
यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि एनिमल्स का एक दूसरे के साथ जैसा रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन वे मेरे साथ भी शो करते हैं। यानी वे हम ह्यूमंस की तरह कोई दिखावा नहीं करते, जैसे हैं वैसे ही वे दिखाते हैं। नो शो ऑफ, टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, यानी जो हम ह्यूमंस की क्वालिटीज पहले हुआ करती थी, दैट इज इन द प्रिमिटिव एज, जैसे कि भोलापन, दया, लव, एक्सेप्टेंस, हेल्पिंग नेचर, ये सब क्वालिटीज तो जैसे हमारे में से गायब ही हो चुकी है। बट एनिमल्स, उनमें ये क्वालिटीज अब भी मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे जो क्वालिटीज हमने अनजाने में या लालच में ठुकरा दी, उन क्वालिटीज को एनिमल्स ने जैसे एक्सेप्ट कर लिया हो। सो पोएट यहाँ कहना चाहते हैं jealousy, greed, cruelty has taken its place. They evince them plainly in the possession, यानी वे इंडिकेट करते हैं कि वे सारी चीजें जो ह्यूमंस के पोजीशन में होनी चाहिए थी, अब वे उनके पास है। सो वो अच्छी भावना जो हमारे पास होनी चाहिए थी, वो हमने और ज्यादा पाने की लालच में खो दी है। बट एनिमल्स एविंस करते हैं, शो करते हैं कि तुमने जो खो दिया वो अब हमारे पास है। आई वंडर वेयर दे गॉट दोस टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि पता नहीं इन जानवरों को ये टोकन्स, ये क्वालिटीज कहाँ से मिली। कौन सी क्वालिटीज? तो इनोसेंस की, काइंडनेस की, लव एंड एक्सेप्टेंस की। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो क्वालिटीज पहले हमारे पास थी, हमारी पोजीशन में थी, वो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, हमारे केयरलेसनेस की वजह से हमने उसे खो दिया एंड अनजाने में इसे इन एनिमल्स को पास ऑन कर दिया। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक। फॉर मोर वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इग्नाइटेड माइंड्स।